नमस्कार, मैं श्रमित और आप देख रहे हैं हमारा चैनल। मनोरंजन भरी सवारी के लिए हो जाइए तैयार। पहली खबर है, धनुष ने नयनतारा पर कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। आगे बात करेंगे, छावा 14 फरवरी 2025 रिलीज, शिवाजी जयंती पर टकराव टाला। अभिषेक में जया बच्चन की मासूमियत सुजीत ने सराहा। शाहरुख खान मुफासा द लॉयन किंग में आवाज देंगे, परिवार शामिल। पुष्पा 2 सेंसर पास 5 दिसंबर 2024 को होगी रिलीज। राजकुमार राव और पत्रलेखा की शादी में परंपरा और आधुनिकता। अविनाश के कंधों पर चढ़कर टाइम गॉड की कुर्सी पर चढ़ी ईशा। पहली खबर है, अभिनेता धनुष ने मद्रास उच्च न्यायालय में अभिनेत्री नयनतारा, उनके पति विघ्नेश शिवन और नेटफ्लिक्स की मुंबई इकाई समेत 5 प्रतिद्वंदियों को नामन राउडी धान फिल्म के दृश्य को अनधिकृत उपयोग के लिए सिविल मुकदमा दायर किया है। धनुष का दावा है कि फिल्म के बिहाइंड द सीन बीटीएस सामग्री का इस्तेमाल नयनतारा की डॉक्यूमेंट्री नयनतारा बियॉन्ड द फेयरी टेल में उनकी अनुमति के बिना किया गया है, जो 18 नवंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई है। धनुष की प्रोडक्शन कंपनी वंडरबार फिल्म ने इसे कॉपीराइट उल्लंघन करार देते हुए 10 करोड़ रुपए हर्जाने की मांग की है। उन्होंने तर्क दिया है कि बीटीएस सामग्री उनकी कंपनी की संपत्ति है और उनका वाणिज्यिक उपयोग उनके कॉपीराइट का उल्लंघन है। नयनतारा ने सोशल मीडिया पर खुले पत्र में आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि वो लंबे समय से धनुष से अनुमति मांग रही थी, लेकिन उनके अनुरोध अस्वीकार किए गए। उन्होंने 10 करोड़ की मांग के निचले स्तर का कदम बताया। धनुष ने पत्र को अपमानजनक करार दिया। मद्रास उच्च न्यायालय ने प्रतिद्वंदियों को नोटिस जारी किया है। धनुष ने अदालत से निवेदन किया है कि मुंबई स्थित नेटफ्लिक्स इकाई के खिलाफ मद्रास न्यायालय में मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए। मामला अब कानूनी और व्यक्तिगत विवाद में बदल गया है, जिससे दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं। अगली खबर है, विक्की कौशल अभिनीत ऐतिहासिक ड्रामा छावा, जो पहले 6 दिसंबर 2024 को रिलीज होने वाली थी, अब स्थगित होकर 14 फरवरी 2025 को सिनेमाघरों में आएगी। ट्रेंड एनालिस्ट तरन आदर्श ने इस बदलाव की घोषणा करते हुए कहा कि नई तारीख छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती 19 फरवरी के करीब है, जिससे फिल्म को ऐतिहासिक महत्व मिलेगा। छावा लक्ष्मण उटेकर द्वारा निर्देशित और दिनेश विजन द्वारा निर्मित छत्रपति शिवाजी महाराज के पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित है। विक्की कौशल संभाजी महाराज का किरदार निभा रहे हैं, जबकि अक्षय खन्ना मुगल सम्राट औरंगजेब की भूमिका में है। रश्मिका मंदाना फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं। स्थगन के पीछे मुख्य कारण अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल से टकराव को माना जा रहा है। पुष्पा 2 के प्रति दर्शकों की जबरदस्त उत्सुकता और प्रचार को देखते हुए निर्माताओं ने बॉक्स ऑफिस पर टकराव से बचने का निर्णय लिया है। इसके अलावा शिवाजी जयंती के अवसर पर फिल्म की रिलीज से इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को और बल मिलेगा। हालांकि निर्माताओं ने आधिकारिक तौर पर स्थगन की वजह नहीं बताई है। छावा के लिए नई रिलीज तारीख न केवल इसे एक बेहतर व्यावसायिक मौका देगी, बल्कि इसके ऐतिहासिक विषय को दर्शकों के बीच बेहतर पहचान और सम्मान भी दिलाएगी। अगली खबर, अभिषेक बच्चन ने हाल ही में बॉलीवुड में अपने 24 साल पूरे किए। अपने करियर के दौरान उनकी तुलना अक्सर उनके पिता मेगास्टार अमिताभ बच्चन से की गई है। हाल ही में अभिषेक ने खुलासा किया कि उनकी मां जया बच्चन इस तुलना पर कैसा महसूस करती है। फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के निर्देशक सुजीत सरकार ने अभिषेक के अभिनय में जया बच्चन की झलक देखी है। सुजीत ने कहा कि फिल्म में अभिषेक ने अभिनय में जया की गर्मजोशी और मासूमियत नजर आई है। उन्होंने सत्यजीत रे और फिल्म में जया बच्चन के अभिनय का संदर्भ देते हुए कहा कि अभिषेक की आंखें और हाव भाव में वही पवित्रता है। इस पर अभिषेक ने सहमति जताते हुए कहा कि उनके 25 साल के करियर में उनके पिता का काम चर्चा में रहा है, लेकिन उनकी मां को अक्सर श्रेय नहीं मिलता। उन्होंने बताया कि जया बच्चन कहती है, तुम मेरे बेटे भी हो, और इस मान्यता से वो खुश हैं। सुजीत ने इंडिया टुडे के साथ एक अन्य साक्षात्कार में भी अभिषेक की तारीफ की। उनके हाव भाव और मासूमियत को जया बच्चन के अभिनय से जोड़ा। काम के मोर्चे पर आई वॉन्ट टू टॉक को आलोचकों से सकारात्मक समीक्षा मिली है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसका प्रदर्शन कमजोर रहा। अभिषेक अगली बार हाउसफुल 5 एक कॉमेडी फिल्म में नजर आएंगे। उनकी मां के साथ तुलना का यह नया दृष्टिकोण अभिषेक के लिए व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से महत्वपूर्ण है। शाहरुख खान अपनी अगले फिल्म मुफासा द लॉयन किंग में मुफासा के प्रतिष्ठित किरदार को आवाज देकर एक खास जुड़ाव लेकर आ रहे हैं।
ये फिल्म 20 दिसंबर 2024 को क्रिसमस पर अंग्रेजी, हिंदी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी, जिसमें एक हिंदी संस्करण IMAX में भी उपलब्ध होगा। निर्माताओं ने हाल ही में एक वीडियो जारी किया जिसमें शाहरुख खान मुफासा के सफर की तुलना अपनी निजी यात्रा से करते दिखे। उन्होंने कहा, ये कहानी एक ऐसे राजा की है जिसे तन्हाई की विरासत मिली, लेकिन जुनून ने उसे जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा दिया। ये कहानी मुफासा की है जो दिलों का राजा बन गया। खास बात यह है कि इस फिल्म में खान परिवार भी शामिल है। शाहरुख खान मुफासा को आवाज दे रहे हैं, उनके बेटे आर्यन खान सिम्बा को और छोटे बेटे अबराम युवा मुफासा की आवाज बनकर डेब्यू कर रहे हैं। अन्य मुख्य किरदारों के लिए संजय मिश्रा, पूबा, श्रेयस तलपड़े, टिमन और मयांग ताका ने अपनी आवाज दी है। ट्रेलर में मुफासा के युवा संघर्ष को ताका के साथ उनके गहरे संबंध को दिखाया गया है। जंगल के जानवर एक शेष मिशन पर एकजुट होते हैं। यहाँ मुफासा अपने भाग्य की ओर कदम बढ़ाता है। बैरी जेनकिंग्स द्वारा निर्देशित यह लाइव एक्शन फिल्म दिलों को छूने वाली और एक नई कहानी को जीवंत करने के लिए तैयार है। शाहरुख खान की प्रशंसक इसे लेकर उत्साहित है। अगली खबर है, अल्लू अर्जुन की बहुप्रतीक्षित फिल्म पुष्पा 2 द रूल 5 दिसंबर 2024 को रिलीज होने के लिए तैयार है। फिल्म को हाल ही में सेंसर के लिए प्रस्तुत किया गया और सूत्रों के मुताबिक इसे बिना किसी परेशानी के मंजूरी मिल गई है। हालांकि सेंसर स्क्रीनिंग के दौरान कुछ कट्स और दृश्य परिवर्तन का सुझाव दिया गया था। फिल्म को UA सर्टिफिकेट दिया गया है और इसे सकारात्मक प्रतिक्रिया भी मिली है, जो प्रशंसकों के बीच उत्साह बढ़ा रही है। पुष्पा 2 द रूल का रन टाइम लगभग 3 घंटे 20 मिनट का है, जिसे लेकर निर्माताओं को कुछ आशंका थी, लेकिन वो मानते हैं कि ये लंबाई फिल्म की दिलचस्पी कहानी के कारण दर्शकों के लिए आकर्षण साबित होगी। सुकुमार का मानना है कि दर्शकों का ध्यान बनाए रखने के लिए कहानी इतनी मजबूत है कि वो इसे पसंद करेंगे। फिल्मों के कुछ महत्वपूर्ण दृश्यों में गंगमाथल्ली जठारा एपिसोड के विशेष रूप में बेहतरीन बताया गया है। फिल्म के एक्शन ब्लॉक भी शानदार कोरियोग्राफी किए गए हैं और अल्लू अर्जुन ने अपने किरदार में पूरी तरह से जान डाली है। रश्मिका मंदाना भी इस फिल्म में अहम भूमिका में है और देवी श्री प्रसाद ने संगीत दिया है। पुष्पा 2 रिकॉर्ड कलेक्शन के साथ शुरुआत करने की उम्मीद में है। अगली खबर है, राजकुमार राव और पत्रलेखा ने अपनी शादी में परंपरा और आधुनिकता का अनोखा मिश्रण किया है। एक विशेष पल तब आया जब पत्रलेखा ने राजकुमार को सिंदूर लगाया, जो आमतौर पर पत्नी द्वारा पति के लिए किया जाता है। राजकुमार ने इस पल के बारे में बताया कि इस परंपरा को देखने के बाद खुद से पूछा, उसने इतना कुछ पहनना और करना है तो मुझे भी सिंदूर लगाना चाहिए। इस इशारे पर पत्रलेखा अभिभूत थी, लेकिन यह पल उसके लिए बेहद खास बन गया और दर्शकों के दिल को छू गया। शादी के समय राजकुमार और पत्रलेखा ने पंडित जी से मंत्रों का अर्थ पूछा, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वो अपनी शादी के वचनों में पूरी तरह से शामिल हैं। राजकुमार ने एक वचन को लेकर सवाल उठाए, जिसमें कहा गया था कि पत्नी को कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए, जो उन्हें स्वीकार्य नहीं लगा। राजकुमार और पत्रलेखा ने 15 नवंबर 2021 को शादी की। एक दशक और अधिक समय तक डेट करने के बाद राजकुमार ने इंस्टाग्राम पर अपनी शादी को लेकर भावुक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने पत्रलेखा को अपनी सबसे अच्छी दोस्त और हमसफर बताया। पेशेवर मोर्चे पर राजकुमार ने कई सफल फिल्मों में काम किया है, जबकि पत्रलेखा ने हाल ही में IC-184 द कांधर हाईजैक में अभिनय किया। बिग बॉस का कल का एपिसोड रहा काफी एंटरटेनिंग। एपिसोड की शुरुआत हुई टीम की लड़ाई से। यह लड़ाई जो बुधवार एपिसोड के आखिर में शुरू हुई थी, कल के एपिसोड में परवान पर पहुंच गई। मुद्दा था दाल का। करण ने सारा को कहकर चावलों पर डलवाई, ये कहकर कि ये खाना उनका चुम और शिल्पा का है, लेकिन बाद में चुम और शिल्पा को खाना नहीं मिला और इस बात पर भिड़ गई श्रुतिका करण से। चुम ने करण की साइड ली तो श्रुतिका ने चुम से भी कर ली है लड़ाई और शिल्पा पर की टोंटिंग आरोप लगाया शिल्पा पर पॉलिटिक्स करने का। फिर चुम का हुआ ब्रेक डाउन, जिसमें चुम बाथरूम में जाकर बिलख बिलख कर रोई। एडन ने बुलाया श्रुतिका को और चाहत गई शिल्पा और करण को बताने बेडरूम में, लेकिन करण ने कर दिया बाहर आने से मना। कहा कि कोई बच्चा नहीं है, आपस में सुलझ लेंगे। चाहत सुनकर रह गई दंग। उधर शिल्पा ने चुम को निकाला बाथरूम से बाहर और वहां श्रुतिका ने आकर कहा कि आप सब बाहर जाओ, मैं चुम से अकेले में बात करूंगी। और इस बात पर फिर हो गई श्रुतिका और शिल्पा की हल्की सी बहस और चुम इरिटेट होकर चीखी और कहा लीव मी अलोन। दिग्विजय ने
श्रुतिका को कहा कि ये सही टाइम नहीं है बात करने का और काफी मुश्किल से बाहर लेकर गया श्रुतिका को। इस बीच चुम गई वापस बाथरूम में और शिल्पा बैठी रही बाथरूम के बाहर। फिर करण ने आकर बाहर निकाला चुम को और उससे कहा कि तुम सो जाओ जाकर। चुम लेटी ही थी बेड पर कि दूसरी तरफ से हो गई श्रुतिका शुरू। जब श्रुतिका ने कर दिया रोना और घर वापस जाने की रट लगा ली, बग्गा ने कोशिश की समझाने की और अंदर लेकर जाने की, लेकिन श्रुतिका ने कर दिया मना। इतने में सारा गई अंदर और बुला लिया चुम को। चुम ने समझाया श्रुतिका को और बिल्कुल चुम स्टाइल में, और फिर श्रुतिका गई अंदर। उधर सारा ने शुरू कर दिया करण से लड़ना। खाने पर सारे घर वाले ने रोका उसको कि इतने हफ्ते हो गए हैं खाने पर लड़ते, अब तो शांत हो जाओ। सुबह सब उठे तो मूड थे खराब। श्रुतिका ने कहा चुम से नहीं करेगी बात और शिल्पा ने कहा कि वो नहीं कहेंगे चुम को चूज करने को। इस बीच करण ने दी सारा को चेतावनी कि वो उनसे नहीं करे रात को बात, क्योंकि वो सिर्फ 3-4 घंटे ही सोते हैं। लड़ना है तो दिन में लड़ो। घर में सब ने, यहाँ तक कि एक कट्टर दुश्मन अविनाश ने भी ली करण की साइड। फिर आया घर में टाइम गॉड के दावेदारों के बीच टाइम गॉड बनने का टास्क, जिसमें टाइम गॉड के दावेदार को होना था घर के 3 सदस्यों की कमर पर सवार। रजत ने विवियन को उठाया, अविनाश ने उठाया था ईशा को और करण ने उठाया था ईडन को, और टास्क खत्म होने तक उठाकर घूमना था। न रुक सकते थे न बैठ सकते थे। रजत ने बहुत जल्दी ही नीचे उतार दिया विवियन को। एपिसोड खत्म होने तक ईशा और ईडन दोनों ही पीछे हटने को नहीं थे तैयार। टास्क के दौरान रजत ने कहा कि ईशा ही प्रेफरेंस थी उनकी। इस बात पर ईडन ने सुना दिया रजत को, क्योंकि रजत ने किया था ईडन का साथ देने का वादा। ईडन ने रखा था रजत का अच्छा सा नाम, और वो है पलटू दलाल। अब क्या होगा अगले एपिसोड में, कौन बनेगा टाइम गॉड, जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। इस एंटरटेनमेंट भरी सवारी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी और भी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए हमारे चैनल को, और इसे लाइक, सब्सक्राइब में शेयर करना ना भूले।